नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे ही होम स्टेशन लखीमपुर से। साथियों, आज का एक सफ़र होने वाला है देश की राजधानी नई दिल्ली के लिए, बल्कि और कहीं से नहीं, कानपुर या लखनऊ या शाहजहाँपुर या बरेली से नहीं, हमारे ही होम स्टेशन लखीमपुर से। काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि पहली बार मैं देश की राजधानी की ट्रेन पकड़ने वाला हूँ अपने ही होम स्टेशन से। गाड़ी आने वाली है, 9:20 आने का टाइम है और आप सोचें 9:20 की दिल्ली की ट्रेन 9:15 पे हम घर से निकल रहे हैं। तो ये फीलिंग सोचने में ये फीलिंग आने में बहुत लंबा टाइम लग गया कि कब हमें, क्योंकि एक सपना होता है कि हमारे ही ट्रेन से, हमारे रूट से, हमारे स्टेशन से हर जगह की ट्रेन मिले। तो खैर, सपना ये भी पूरा होगा जल्दी ही। आ चुके हैं अपने होम स्टेशन लखीमपुर में, चलते अंदर। स्लीपर क्योंकि स्लीपर ही लगता है इसमें, और स्लीपर क्लास में हमारा आज का ये सफ़र होने वाला। जैसे ही ट्रेन आती है हम आपको दिखाते हैं। गाड़ी आ चुकी है हमारी। तुगलकाबाद का G9 लगा है, हरिया भाई स्पेशल ट्रेन है। तो हरिया भाई तो, और मेन चीज़ स्पेशल ट्रेन की खास बात ये ऑन टाइम रहती है। यहाँ भाई बल्लापुर से श्याम भाई। तो भाई हाँ सर, कैसे हो? कैसे हैं? काहे पकड़ेगा यार? ठीक भाई, चलते हैं, बाय। तो चलिए, शुरू होता है हमारा आज का सफ़र लखीमपुर से नई दिल्ली की तरफ। बाकी दोस्तों, रात का टाइम है, तो रात में अंधेरे में कुछ खास दिखाना होगा नहीं, और कोशिश करेंगे स्टेशन से दिखाएंगे खाली। और रूट तो ये आपने पूरा पीलीभीत तक देखा हुआ है, इनफैक्ट भोजीपुरा तक भी देखा हुआ है। और ये इस रूट पे पीलीभीत तक दिखाने कुछ खास है नहीं। पिछले वीडियोस में आपने देखा ही होगा हमारे साथ पीलीभीत तक। और जो मेन आगे का जो सेक्शन है बरेली से लेकर के नई दिल्ली तक वाया चंदौसी, वो आपके लिए मेन कवरेज आज की इस वीडियो में होगी। रात है, अंधेरा हो चुका है, कुछ दिखाने के लिए खास है नहीं। तो साथियों देखें, 9:57 हो रहा है, हम लोग पहुँच गए गोला गोकर्णनाथ। बिफोर टाइम ही आ गए। ये देखिए, अब 10:07, लगभग 10 मिनट अब हम लोग यहीं पे खड़े रहेंगे। यहाँ पे अपने सजल भाई आ चुके हैं गोला से। और भाई दोस्तों, रात के बज रहे हैं लगभग 11 और हम लोग पहुँच रहे हैं इस समय मैलानी जंक्शन। और यहाँ पे आपको छोटी लाइन, बड़ी लाइन दोनों देखने को मिल जाएगी। दोस्तों 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर की यात्रा को कवर करके हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं मैलानी जंक्शन। एक ज़माने में, छोटी लाइन के ज़माने में, बहुत बड़ा मीटर गेज ट्रेन का हब हुआ करता था। जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन पलिया होते हुए आगे नानपारा, फिर आगे बहराइच की तरफ जाता है रूट। लखीमपुर वाली लाइन, सीतापुर वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं, और अभी पीलीभीत वाले रूट पे, बरेली वाले रूट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों डॉट ऑन टाइम 11:30 पे हम लोग मैलानी जंक्शन से भी निकल चुके हैं। और ये जो आप ये ट्रैक देख रहे हैं छोटी लाइन का, यही ट्रैक आगे जाके निकल जाता है पलिया होते हुए दुधवा, तिकोनिया। सर रात की लगभग 1:45 हो रहे, हम लोग पार कर रहे हैं अभी माला स्टेशन को। घने जंगलों का तो सफ़र निकल गया, वो तो अंधेरा था, उसमें आपको क्या ही दिखाएं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग माला पार करते हुए पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बीचों बीच में स्थित ये रेलवे स्टेशन माला। तो रात के लगभग 1 बजने वाले हैं, 6 मिनट है अभी 1 बजने में, और हमारा अराइवल हो रहा है पीलीभीत जंक्शन की प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो दोस्तों 127 किलोमीटर की यात्रा को कवर करके हम लोग इस समय पहुँचे हैं पीलीभीत जंक्शन। टाइम मैंने आपको दिखा दिया, 12:55 हो रहा है। अब 1:27 तक हम लोग यहीं रुकेंगे। आप सोचिए, इतना बिफोर हम लोग आ गए हैं। 1:27, लगभग आधा घंटा अब हम लोग यहीं पे खड़े रहने वाले। ट्रेन खड़ी है पीलीभीत प्लेटफॉर्म पर, और हम लोग खड़े हैं पीलीभीत के चौराहे पे घूम रहे हैं। देखिए, चलते हैं अंदर। बाहर कुछ भी नहीं खुला, ये सिर्फ 1-2 स्टॉल्स खुले हैं चाय के लिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। कोशिश करेंगे बरेली में कुछ अच्छा ढूंढें। यही स्नैक्स आइटम ले लिए, ये हरे मटर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बिस्कुट ले लिया, कोकोनट वाला पानी बोतल, पानी तो बहुत ज़रूरी है, गर्मी बहुत हो रही है। और ये देखिए, ये बरेली सिटी पैसेंजर एक खड़ी है इसी प्लेटफॉर्म पे 1 नंबर पे। और इधर ये देखिए
ये खड़ी है टनकपुर पैसेंजर और सामने इधर अपनी एंडिलियास स्पेशल। तो ऑन टाइम 1:27 पर हम लोग निकल चुके हैं पीलीभीत जंक्शन से भी, हमारा डिपार्चर हो गया। जंक्शन के बारे में नहीं बताया, पीलीभीत को जंक्शन क्यों कहते हैं। एक लाइन टनकपुर की तरफ चली जाती है, यहाँ पे मैलानी लाइन से हम लोग आ रहे हैं, बरेली लाइन पे आगे बढ़ेंगे और एक लाइन शाहजहाँपुर की तरफ भी निकल जाती है। ये जो तीनों ट्रैक है ये एक ही दिशा में कटते हैं, इस तरफ बरेली की दिशा में कोई भी ट्रैक नहीं अलग होता है, सब मैलानी की दिशा में ही तीनों ट्रैक समझ लीजिए। एक राइट साइड जाता है शाहजहाँपुर साइड, अगर बरेली की साइड से अगर आप आ रहे हैं, एक राइट साइड मुड़ जाता है शाहजहाँपुर, एक लेफ्ट साइड टनकपुर और सीधे बिल्कुल मैलानी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है और अब हम लोग आंवला में लूप हो गए हैं। तो आगे से जो है दौराई टनकपुर वो आ रही है, उसके साथ हमारे यहाँ पे क्रॉसिंग होने वाली है। दौराई टनकपुर एक्सप्रेस। साढ़े 6 हमारा पहुंचने का टाइम था, 6:40 पे पहुंच रहे हैं। 10 मिनट का डिले देखने को मिल रहा है। कि दोस्तों बात करें चंदौसी को जंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक लाइन अलीगढ़ की तरफ निकलती है, बरेली लाइन से हम लोग आ रहे हैं और अभी हम मुरादाबाद वाली लाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे और 257 किलोमीटर की यात्रा हमने यहाँ तक कवर कर ली है। बाकी ये देखिए जो लाइन हमसे अलग हो रही है, यही ट्रैक लेफ्ट हैंड साइड पे, यही ट्रैक चला जाता है अलीगढ़ की तरफ। और हम लोग मुरादाबाद लाइन पे बढ़ते हुए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से, क्योंकि चंदौसी से निकलते ही मैं सो गया था और अब दोबारा नींद खुली है तो देखा हम लोग मुरादाबाद आउटर पे पहुंच चुके हैं और गाड़ी का लगभग ऑलमोस्ट 1 घंटे का डिले हो चुका है, क्योंकि मुरादाबाद बड़ा जंक्शन है तो जल्दी एंट्री मुरादाबाद देगा नहीं, स्पेशली स्पेशल ट्रेन। लेकिन अगर स्पेशल ट्रेन की बात करें तो भाई बहुत तगड़ी प्रायोरिटी है, मतलब 1 घंटे का डिले आप जानते हैं कुछ स्पेशल ट्रेन के लिए होता नहीं है। नॉर्मली देखा जाए तो गाड़ी ठीक है पंक्चुअलिटी के मामले में, 1 घंटे का डिले स्पेशल ट्रेन के लिए आप सोच ही सकते हैं क्या ही डिले है। पहुंच रहे हैं मुरादाबाद आउटर, दिखाते हैं आपको मुरादाबाद पे रावली। जैसे कि मुरादाबाद में मेरठ वंदे भारत खड़ी है और 8:40 पे छूटेगी, 10 मिनट है अभी इसके छूटने में और हम लोग मुरादाबाद आउटर पे ही खड़े हुए हैं चंदौसी वाली लाइन के। अब देखना होगा वंदे भारत हमें देखने को मिलती है कि नहीं, आउटर पे भले शायद मिल जाए, क्योंकि अभी 8:30 हुआ है, 10 मिनट हैं अभी डिपार्चर है। क्या लगता है ब्रो, वंदे भारत दिख जाएगी? क्लियरेंस मिल गया तो पक्का दिखेगी, वैसे दिख तो जाएगी, दिख जाएगी, उम्मीद है आउटर पे भले मिले। अभी इसका अराइवल और उसका डिपार्चर साथ में होना चाहिए। सस्पेंस, थ्रिलर, मज़ा आएगा। सो ये जो सामने से ट्रैक आ रहे हैं ये बरेली वाली लाइन आ रही है, लखनऊ बरेली रामपुर मेन लाइन जिसको कहेंगे। हम लोग चंदौसी वाली लाइन से एंटर कर रहे हैं मुरादाबाद
और वंदे भारत यहाँ पे दिखना शुरू हो चुकी है और ये आ रही है मेरठ लखनऊ वंदे भारत। इनॉग्रल जर्नी आपने इसमें मेरे साथ देखी है। अभी पीछे इसके काठ गोदाम शताब्दी भी आ रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। लखनऊ शेड का WDM इसकी छगिंग सुनने में तो अलग मजा है। WDG 4G लेंस माइक एल्बर्ट एक्का। तो दोस्तों लगभग 301 किलोमीटर का सफ़र करके हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद को जंक्शन क्यों कहते हैं? चंदौसी लाइन से हम लोग आ रहे हैं। लखनऊ वाला रूट हमने आपको दिखाया और इस साइड एक पंजाब वाला रूट यानी सहारनपुर वाली लाइन अलग होती है और हम लोग दिल्ली लाइन यानी हापुड़ लाइन पर भी आगे बढ़ने वाले। इस वजह से मुरादाबाद बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन डिविजनल स्टेशन भी है और उत्तर रेलवे में आता है। स्टेशन की बात करें तो स्टेशन में आपको केले वगैरह बिरयानी वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन फ्रूट्स तक तो ठीक है, लेकिन बिरयानी वगैरह मैं सजेस्ट करूँगा नहीं, पता नहीं कैसी होती कैसी नहीं। चाय ली हम लोगों ने, मशीन वाली चाय, आप सोच ही सकते हैं कैसी होगी और चाय टेस्ट अच्छा है। और इधर कोई गाड़ी आई है, दिखाते हैं आपको, शहीद एक्सप्रेस जयनगर अमृतसर। शहीद एक्सप्रेस यहाँ पे आई है। चाय अभी दोस्तों ख़त्म ही नहीं हुई है, हमारा डिपार्चर हो गया मुरादाबाद से। मतलब जहाँ खाने पीने की व्यवस्था हो वहाँ गाड़ी रोकते ही नहीं है, जहाँ जंगल वंगल हो वहाँ आधा आधा घंटा गाड़ी रुक जाती है। सामने जयनगर से अमृतसर की तरफ जाने वाली शहीद एक्सप्रेस मैं आपको दिखाई दी। स्लीपर क्लास में फ़ायदा होता है, आप यहीं से खिड़की की सीट पर बैठे बैठे दिखा सकते हो बाहर। मालगाड़ी के पैरेलल डिपार्चर हुआ है हमारा। मालगाड़ी एक्सेलरेट कर गई, आगे निकल गई। मालगाड़ी रेस जीत रही। ये रेस जो है शुरू हो चुकी है, हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं। दोनों ही बैक 9 है। तो दोनों मालगाड़ियों, दोनों ट्रेनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त रेस चल रही है। वो पंजाब लाइन पे आगे बढ़ रही है सहारनपुर वाली, और हम लोग दिल्ली लाइन पे।
ज़बरदस्त ट्रैक साउंड आ रहा है। देखिए दोनों लाइनें कैसे अलग हो रही हैं। यहाँ से मालगाड़ी जो है सहारनपुर वाली लाइन पे आगे बढ़ रही है और हम लोग दिल्ली लाइन पे। ये देखिए वेब 7, ये देखिए वेब 7 मालगाड़ी लेके जा रहा है ऐसा लग, लेकिन वो डेड है, उसको पहुँचाया जा रहा है। खाली लीड तो G9 कर रहा है। गजरौला जंक्शन एंड ओवरटेकिंग दिल्ली कोटद्वार सिद्धविली जन शताब्दी एक्सप्रेस। गजरौला से एक लाइन हमारी बिजनौर की तरफ निकल जाती है सामने तरफ, और हम लोग दिल्ली लाइन पे आगे बढ़ते हुए। कांगकठेर सामने से अल्को। कॉशन लगा हुआ है इस ब्रिज पे।
यमुना नदी। अब यहाँ पे कर्व है बहुत तगड़ा। यहाँ पे किसी ट्रेन से क्रॉसिंग हो जाती मज़ा आ जाता। बहुत तगड़ा कर्व है। लोकोमोटिव तक आपको दिख जाएगा। और वो हमारा राजगढ़ मुक्तेश्वर ब्रिज, जिसको हम लोग पार करके अभी आए। दोस्तों हम लोग पहुंच रहे हापुड़ और खुर्जा लाइन से। देखिए हमारे आगे कोई फ्लाइट निकल रही है, मालगाड़ी देखिए, इसलिए हम लोग आउटर पे रुक गए हैं। अब इसके बाद शायद प्रोसेस सिग्नल मिल जाए। हापुड़ में खड़ी है जोधपुर एक्सप्रेस, मिल गया डिपार्चर सिग्नल। आ जाओ भैया रह गए, कुछ लेने गए थे, ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली एकदम से। देखिए अभी भी खड़े रहे भैया, नीचे ही रह गए, ट्रेन से उतरे थे सामान लेने के लिए। वो देखिए रह ही गए। हापुड़ में ये जो लाइन सामने से आ रही है कि बुलंदशहर होते हुए खुर्जा से आ रही है, वही देखिए, ये देखिए गुड्स ट्रेन की मैं बात कर रहा था, ये देखिए निकल गई। इसी के लिए हम लोग रुके थे आउटर पे। और ये खुर्जा से लाइन आ रही है, और एक लाइन यहाँ पे आगे मेरठ के लिए अलग होती है। इस वजह से हापुड़ जो है इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। और अभी जस्ट जोधपुर एक्सप्रेस का डिपार्चर हुआ है कामाख्या जोधपुर का, तो हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। सिग्नल रेड है, इधर से दिखाते हैं। वंदे भारत, मेरे वंदे भारत दिल्ली से अलग हो जाती है मेरठ के लिए। भाई कॉफ़ी मिल रही है ट्रेन में। कॉफी बड़े भी भैया, कॉफी करें। टेस्ट कैसा होता है इसका? पकड़ दो भाई, जल्दी पकड़ो। सोचो मत यार, सोचना बेकार। कैसा टेस्ट? क्या नहीं? देखो देखो, गरम इतनी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, चाय 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 मेरी चाय पीने की आदत नहीं है। चाय दे देना। हापुड़ में कॉफ़ी दी है। हापुड़ में आपको चने, कॉफ़ी, चाय सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो कॉफ़ी की बात करें, टेस्ट अच्छा है, बढ़िया। कॉफ़ी पीने लाइक 20 रुपीज़ की है, तो आप पी सकते हैं। चाय चाय हापुड़ में रुकी है, जोधपुर को छोड़ दिया। देखते हैं यहाँ से कब डिपार्चर होता है हमारा। और देखिए जो भैया जो रह गए थे हापुड़ आउटर पे, वो देखिए दौड़ते हुए आए, आपको दिख रहे होंगे बहुत दूर, वो देखिए। लेकिन डिपार्चर हो गया हापुड़ से भी। इस वक्त बहुत बेकार लग रही है इनके, लेकिन दौड़ते हुए आए भी और यहाँ से डिपार्चर भी हो गया। खैर चलती ट्रेन से ऐसे उतरना नहीं चाहिए, रिस्क है। जहाँ स्टॉप नहीं है वहाँ पे आपको उतरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जहाँ कम स्टॉप है वहाँ तो बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। और ये तो आउटर पे रुक के आप जा रहे थे, तो ये चीज़ तो गलत है ही है। बाकी काफ़ी अच्छी है, टेस्ट आप कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, राइट साइड मेरठ लाइन अलग होगी। मेरठ लखनऊ वंदे भारत यहीं से निकल जाती है, जो दिल्ली लाइन पे। भाई ये जो ट्रैक्स हैं ये आ रहे हैं मेरठ से,
सहारनपुर वाली लाइन भी आप कह सकते हैं इसको, देहरादून शताब्दी इसी रूट से निकलती है। हम लोग मुरादाबाद वाली लाइन से एंटर कर रहे हैं। गाज़ियाबाद का ये कर्व मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी हमें आगे जाके कानपुर वाली लाइन भी मिलेगी, तो इस वजह से गाज़ियाबाद बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। गरीब रथ, अमृतसर सहरसा गरीब रथ। एक टाइम तो ये ग्रीन LHB के ग्रीन कोचेस के साथ अभी चलती थी ICF वाले, तो बहुत बढ़िया लगती थी। जो गरीब रथ की जो LHBफिकेशन है, ठीक है, डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, चेंज होना ज़रूरी है, लेकिन इसकी जो लिवरी है, ये मेरा ऐसा एक सुझाव है रेलवे को, इसकी जो लिवरी है वो एटलीस्ट उसी लिवरी में कर दें जिस लिवरी में गरीब रथ चलती थी, उसी कलर में कर दें तो बढ़िया रहेगा। उसी गरीब रथ के कलर में कर दें इसको तो बढ़िया रहेगा। गाड़ी भी LHB रहेगी और कलर कॉम्बिनेशन लिवरी भी वो बरकरार रहेगी। बहुत पैक रहती है भाई, बहुत पैक रहती है। देहरादून ओखा हमें ओवरटेक कर रही है गाज़ियाबाद आउटर पे। जब नई दिल्ली एंटर हो रहे हो तो आपको बहुत ट्रैफिक मिलता है ट्रेनों का, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। इस वजह से हमारी जो ट्रेन है वो अच्छा खासा डिले हो गई है। महरवाली तक तो ट्रेन बहुत बढ़िया आई है। इसी के साथ हमारा डिपार्चर होता हुआ गाज़ियाबाद से। देखते हैं कहाँ कहाँ रुकते हैं। भाई जरा वो चार्ज कर मेरा चार्जर निकाल दो। अरे मेरा निकाल दो स्टेशन के बाहर मेरा निकलो। हम तो आई थे तो गाजियाबाद से निकल गई। अरे जिधर हम बैठे थे विंडो की तरफ उस साइड को, मतलब राइट साइड को। अरे क्या गजब का ट्रैक साउंड आ रहा है भाई।
सामने से कोई लोकल आती हुई। मुझे भी लग रहा है इंदौर वाली है शायद, G9 के साथ जा रही है। दोस्तों अभी हम लोग नई दिल्ली लाइन के तरफ बढ़ते हुए, और साहिबाबाद को जंक्शन इसलिए कहते हैं, ये जो ट्रैक है ये निकल जाता है पुरानी दिल्ली की ओर, दिल्ली जंक्शन, और हम लोग आनंद विहार होते हुए के सामने आनंद विहार टर्मिनल। स्किपिंग आनंद विहार। गरीब रथ के कोचेस, वाह। आनंद विहार मधुपुर के रिक्स खड़े हैं। कोई मिल नहीं रहा था तो लगा दिया तो हम कह रहे कि थोड़ा सा गेट अंदर नहीं खुल रहा है, मेरा खुल रहा ज़्यादा नहीं खुल रहा है, अंदर का तो चलो खुलता है लगवाना पड़ेगा, फर्ज बन रहा है। तो हम कहें यार जब पसंद कर रहे हैं तो पसंदों का सब कुछ पूछ रहे हो कि ऐसे वाले टाइल हैं, फलाने हैं, दो ही स्लीपर के कोच लगते हैं। गरीब रथ के कोचेस देखिए अब जगह जगह पे ऐसे ही खड़े हैं, अपनी एक्सपायरी डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अब ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन सिर्फ स्पेशल ट्रेन्स में यूज़ होते हैं। तो अभी हम लोग यमुना नदी के पुल को पार कर रहे हैं। यमुना नदी का पानी देख सकते हैं कितना गंदा हुआ पड़ा है। हम लोग यहाँ से राइट टर्न लेकर नई दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए, और हज़रत निज़ामुद्दीन की तरफ जाने वाली बाईपास लाइन यहाँ से अलग हो रही है। देखिए नई दिल्ली को बाईपास करते हुए ये कुछ ट्रेन हज़रत निज़ामुद्दीन की तरफ इसी रूट से चली जाती हैं। वेलकम टू दिल्ली। और साउथ वाली लाइन देखिए आ रही है, हज़रत निज़ामुद्दीन, झांसी लाइन भी कह सकते हैं, कोटा लाइन भी कह सकते हैं। अभी हम लोग पहुँच रहे हैं प्रगति मैदान। काश किसी ट्रेन के साथ पैरेलल मिल जाता है, यहाँ पे मज़ा आ जाता। फुल डे का हाफ डे ऊपर दिल्ली मेट्रो, नीचे इंडियन रेलवेज। दिल्ली मेट्रो के भी दर्शन हुए नहीं अभी तक।
भाई हम गए थे उससे बहुत कहा भाई कपड़े कैसे दिए, बोले इतना तो भाई हो ही जाता है। तो हम कहें अच्छा है, जब ले आओ तो बोले ना है तुम्हारी शिकायत आ रही है ना कोई शिकायत आएगी नहीं ले। फिर हम शर्ट ली। श्री शक्ति एसी सुपरफास्ट के रेक शंट हो रहे हैं। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में चलती है, बहुत बढ़िया गाड़ी है ये भी। चल रही तो शिवाजी ब्रिज में सचखंड देखिए हमें ओवरटेक करके आ रहे हैं। सचखंड एक्सप्रेस हमारे आगे आगे निकल रही है। हजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर। मेट्रो आपको नई दिल्ली लखनऊ गोमती। सचखंड एक्सप्रेस देखिए आप कितनी आगे चली गई और तो शिवाजी ब्रिज पहुंच गई और हमें भी अभी रेड मिला हुआ है। तो ये ट्रैफिक आप देख सकते हैं कितना है। हमारी ट्रेन के ट्रैक के आगे जस्ट एक और आपको एक ट्रेन चलती दिखाई दे रही होगी। हमारी ही ट्रेन के जस्ट आगे एक और ट्रेन लगी हुई है, इसलिए हमें अभी प्रोसीड सिग्नल नहीं मिलेगा। पीछे से देखिए कोई ट्रेन आ रही है काफ़ी स्पीड में और इधर से भी ट्रेन आ रही है। यही होता है नई दिल्ली आउटर पे रेल प्लानिंग का। देखिए बहुत काफ़ी करीब आ गई। कौन सी हो सकती है देखना होगा। जलंधर इंटरसिटी वाया सहारनपुर वाली। सचखंड एक्सप्रेस अभी सचखंड एक अमृतसर की तरफ जाने वाली मिली, अब इधर हजूर साहिब नांदेड़ जाने वाली, दोनों की क्रॉसिंग यहीं पे हो गई। अमृतसर हजूर साहिब नांदेड़। बाकी अब थोड़ी सी गर्मी फील हो रही है दिल्ली पहुँचते पहुँचते। इसमें भी यात्रा करी हुई है मैंने सचखंड एक्सप्रेस में, हजूर साहिब नांदेड़ से झांसी तक। काफ़ी धार्मिक ट्रेन भी है इसमें, फ्री लंगर सर्व होता है सिर्फ इसी ट्रेन में, क्योंकि दो सिखों के दो पवित्र तख्तों को, गुरुद्वारों को ये कनेक्ट करती है, अमृतसर अकाल तख्त साहिब और हजूर साहिब नांदेड़। सचखंड एक्सप्रेस। श्रमजीवी को यहाँ पे छोड़ दिया गया है नई दिल्ली से। नई दिल्ली राजगीर। भाई साहब ये तो नई दिल्ली से ही पैक हो गया इसका जनरल। बाप रे बाप। जब ये ICF के साथ चलती थी
तब इसमें पूरे प्योर ICF ब्लू कोचेस लगते थे। एकमात्र एक ऐसी ट्रेन थी जिसमें सारे के सारे ICF कोच ब्लू कलर के लगते थे। अब तो LHV हो गया खैर ये। केरला एक्सप्रेस तिरुवनंतपुरम सेंट्रल नई दिल्ली हमारे आगे आगे निकलती हुई, और हमें अभी भी नई दिल्ली ने एंट्री नहीं दी है। तो नई दिल्ली का ट्रैफिक आप देख पा रहे होंगे। इधर श्रमजीवी निकल रही, इधर केरला एक्सप्रेस आ रही, और वो देखिए एक और सामने से ट्रेन आ रही है। ये है नई दिल्ली का ट्रैफिक, और हम लोग वेट कर रहे हैं कब हमें क्लियरेंस मिलेगा। काफ़ी बढ़िया गाड़ी है ये केरला एक्सप्रेस भी। देखिए नई दिल्ली के ट्रैफिक की मैं बात कर ही रहा था। केरला एक्सप्रेस के पीछे देखिए एक और ट्रेन खड़ी है, वो देखिए अब 7 आपको दिख रहा होगा। केरला एक्सप्रेस के ठीक पीछे एक और ट्रेन रेडी खड़ी है एंट्री लेने के लिए, अपना इंतज़ार कर रही है नंबर लगाने के लिए। और इधर ये कोई गाड़ी आ रही है लुधियाना के WAP7 के साथ। अमृतसर पहुँचिए, अमृतसर त्रिवेंद्रम नॉर्थ साउथ बाउंड गाड़ी है, अमृतसर से त्रिवेंद्रम नॉर्थ की। तो 1:20 पे हमें नई दिल्ली ने एंट्री दी है। क्या पिकअप ले लिया इस गाड़ी ने। एक 1:20 पे हमें नई दिल्ली ने एंट्री दी है। WDS6 नई दिल्ली। एक से एक प्रीमियम ट्रेन्स खड़ी है यहाँ पे। उधर तेजस भी आ गई हमारी। केरला एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारी एंट्री हो रही है नई दिल्ली के। लगेज देखिए कितना आया ये भाई साहब। आया है या जाएगा जो भी। ये कर्नाटका एक्सप्रेस के रिक्स खड़े हैं यहाँ पे। फाइनली दोपहर 1:30 बजे हम लोग एंटर कर रहे हैं नई दिल्ली। 11 बजे आना था, 1:30 बजे एंटर कर रहे हैं। 2.5 घंटे का डिले हमें यहाँ हो गया पहुँचते पहुँचते। गाज़ियाबाद तक तो ट्रेन बहुत बढ़िया आई है। 467 किलोमीटर की यात्रा को कवर करके हम लोग पहुँच चुके हैं नई दिल्ली। 11 बजे पहुँचना था, 1:30 बजे पहुँच रहे हैं। प्रायोरिटी आप देख सकते हैं। गाज़ियाबाद तक तो गाड़ी बढ़िया आई है ना सर? क्यों गाज़ियाबाद तक गाड़ी बढ़िया आई, उसके बाद जो उसको रुलाया भाई वो भाई सजो रात 9:30 बजे के चले, हम लोग दोपहर 1:30 बजे पहुंच रहे हैं नई दिल्ली। देश की राजधानी नई दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारे होम स्टेशन लखीमपुर से नई दिल्ली तक का आपको ये सफ़र कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। पीछे नई दिल्ली स्टेशन। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।